इलेक्शन 2023 जहां 5 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें से 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आज देर रात तक आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस चुनाव में को लेकर के इतना सतर्क थी कि उसने किसी प्रकार की रिस्क ना लेना पड़े, इसलिए अपने ही बड़े सांसद, नेता, मंत्रियों को, यहाँ तक का कृषि मंत्री जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही चाहने वाले हैं, उनको भी चुनाव में उतार दिया। और सबसे बड़ी, इससे बड़ी बात यह है कि वो बसपा के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। अब चुनाव परिणाम क्या आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यदि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव हार जाते हैं तो बीजेपी 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव जीत जाए, ये बड़ी हार ही मानी जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री जो है ना, किसानों के आंदोलन में जो लगभग 13 माह चला था और 750 किसान शहीद हो गए थे, उसमें सबसे आगे भूमिका निभाया कि किसी तरह किसान मैनेज हो जाए, लेकिन मैनेज नहीं हुए। किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। अब हम बात करते हैं 4 राज्यों के चुनाव परिणाम कुछ भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में घमंड की आज भी कमी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर पूजा पाठ करना और उनके चरण कमल बंदन करना, यह बात कांग्रेस के चाहने वालों के दिल दिमाग पर नहीं उतरी। उनका मानना था कि जब उतने पैसे में ओरिजिनल चीज मिल रही है तो डुप्लीकेट क्यों खरीदी जाए। अब बीजेपी से बड़े धार्मिक नेता कमलनाथ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी धार्मिक पार्टी मानी जाती है और लोगों में विश्वास भी है। कमलनाथ ने टिकट बंटवारे में अच्छी खासी मनमानी की, यहाँ तक कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 सीट मांगी थी। इस पर कमलनाथ ने इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, अपने ही आदमियों को टिकट दिया जाए, जिससे हम मनमानी करते रहेंगे। अखिलेश यादव के अखिलेश तक का कह डाला और यहाँ तक का कह डाला कि अखिलेश क्या होते हैं। कमलनाथ थोड़े दिन मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव पूरे 5 साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल में अद्वितीय कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा विपक्ष भी करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा जो 3 राज्यों में किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आ सकती है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक का कि मीडिया भी उसका नाम नहीं ले, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को ही दिखा रही। इन कारणों से हार तो होना लगभग कांग्रेस की तय ही मानी जा सकती है। यदि सपा की बात कमलनाथ मान लेते तो शायद मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम कुछ और होता। यहाँ यह अलग बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसको मैनेज किया, लेकिन बात पूरी तरह बन नहीं पाई। यही हाल लगभग राजस्थान में रहा। गुटबाजी इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में तकरार पहले दिन से ही उजागर थी। पूरे 5 सालों तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस गड़बड़ी को ठीक करने में जुटा रहा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी मनमुटाव बना रहा और चुनाव के वक्त में एक मंच पर दिखे, लेकिन दिल नहीं मिली, जिसका परिणाम सामने है। यह अलग बात है कि
अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी मेहनत की और ज़मीनी नेता हैं और वो लगातार चुनाव में अपनी उपस्थिति बनाए रहे और जनता से जुड़े रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा जो सोचा नहीं गया था वैसे परिणाम सामने आए हैं, यह रुझान सामने आए हैं। यह कहा नहीं जा सकता, कहीं हर कार्यकर्ता, राजनेता और यहाँ तक कि जागरूक मतदाता भी इससे हताश है। तेलंगाना में तो भारत जोड़ो यात्रा का असर पहले से ही था और उसका चुनाव परिणाम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मिजोरम में कल काउंटिंग होगी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपनी हार के बड़े कारणों पर जरूर सोच विचार करेगी। यदि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की हार के 5 कारण हो सकते हैं। कांग्रेस का लचर संगठन। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर नजर आता है। राज्य में सरकार होने के बावजूद वोटरों तक बात न पहुंच पाना। नेतृत्व में विश्वास की कमी। कांग्रेस के भीतरी संगठनों में ही अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास की कमी नजर आती है। नेतृत्व में सबसे बड़े कारण में एक कारण ये भी है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर दिखने लगा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक जन नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। वो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां लोग जुड़ते भी गए, मगर जब तक भीड़ वोटों में तब्दील न हो तब तक किसी भी नेता का जन नेता बन पाना मुश्किल है। कमजोर कम्युनिकेशन। कांग्रेस के संगठन कमजोर क्यों हैं? दिखता है कि नेतृत्व की बात संगठन तक साफ साफ नहीं पहुंच पा रही है। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे किए, परंतु वे वादे लोगों को समझ नहीं आए। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाई। कमोवेश यही स्थिति राहुल गांधी की भी रही है। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके उलट भाजपा में नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं की बातें लोगों को समझ में आई। चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देंगे। उल्टे पड़ते बयान। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की विफल कोशिश की। हर बार भाषाई सीमा लांघी गई और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी होने से हर बार भाजपा को ही लाभ पहुंचा है।